मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का जो इंपॉर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा था, उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा सा समझने लायक है, थोड़ा ध्यान दीजिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। तो क्वेश्चन है सबसे पहले, द हाइट एंड द स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन आर 21 cm एंड 28 cm रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो हाइट यानी ये वर्टिकल हाइट हो गया AO, यानी वो 21 cm, और AC जो स्लैंट हाइट हो गया, ये तिरछी ऊंचाई इसको बोला जाता है, यानी 28 cm हो गया। तो इसका क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है कोन का। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो सबसे पहले इसमें r निकालना है, h तो मालूम है हमको। तो r कैसे निकलेगा, तो यही स्लैंट हाइट और हाइट से निकलेगा, वर्टिकल हाइट से। अब देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या चीज गिवन है उसको लिख देना है। सबसे पहले तो h दैट इज वर्टिकल हाइट AO इज इक्वल टू कितना है 21 cm, और इसके बाद L दैट इज स्लैंट हाइट यानी AC इज इक्वल टू कितना 28 cm। तो सबसे पहले OC निकालना है, यानी रेडियस, यानी R इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू व्हाट। अब गौर कीजिए, अब इस ट्रायंगल में आपको लेना है AOC में, या R का डायरेक्ट फार्मूला होता है √L² माइनस h², या L² इज इक्वल टू h² प्लस r² से भी हम निकाल सकते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले R, तो R इज इक्वल टू क्या होगा √L² माइनस h²। तो L कितना है 28 होल स्क्वायर माइनस 21 होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब a² माइनस b² के फॉर्म में ये है, तो इसको आप a प्लस बी इंटू a माइनस बी भी लिख सकते हैं। और वैसे जनरल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो 28 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, और अगर मल्टीप्लिकेशन में कहीं रॉन्ग हो गया तो पूरा लेकर के जो गड़बड़ा जाएगा। तब देखिए, तो इसलिए इसमें क्या करना है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, a² माइनस b² है, ये आसान पड़ेगा। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी 28 माइनस 21। देखिए कितना आसान पड़ा। अब 28 को 28 से मल्टीप्लाई करने का झंझट नहीं है। अब इसको ऐड करते हैं अगर, यह हो जाता है 49, और इसको माइनस करते हैं तो ये हो जाता है 7। तो 49 को क्या किया जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7, और डबल 7 का एक तो 7 बाहर निकलेगा और एक तो अंदर में रह जाएगा, यानी 7√7 cm यह निकल गया आपको R। वो मल्टीप्लिकेशन से झंझट खत्म। अब निकालना है इसका वॉल्यूम, क्योंकि R और H मालूम हो गया। तब देखिए वॉल्यूम कैसे निकलेगा। अब लिखना है, यहाँ आ जाइए, वॉल्यूम इज इक्वल टू, यानी वॉल्यूम ऑफ द कोन पूरा क्लियर कर दीजिए। सिर्फ वॉल्यूम से क्लियर नहीं होता है, किसका वॉल्यूम आप निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होगा, 1/3 पाई r²h, यही फार्मूला होता है। यानी कितना होगा 1/3 पाई के जगह 22/7। अब r² देखिए, r कितना निकला है 7√2। यहाँ क्या लिखना होगा 7√7 cm इंटू 7√7 cm, और h कितना है 21 cm। अब देखिए ध्यान देखिए, अब क्या होगा यहाँ, तो 7 में आप 7 कैंसिल कर सकते हैं, यानी 7 1 जा 7, ये कैंसिल हो गया। अब गौर कीजिए, अब क्या बचा यहाँ 3, तो 3 7 जा 21, यह भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है, अब जितना बचा है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या क्या चीज़ बचा है, तो एक 7 यहाँ बचा, एक 7 यहाँ बचा, तो 7 7 जा कितना हो गया 49, और यहाँ √7 इंटू √7 दैट इज 7। तब थोड़ा सा गौर कीजिए, 7 इंटू 7 इंटू, अब √7 इंटू √7, यह भी 7 हो गया, और इसके बाद यहाँ क्या आया 22, ये जो बचा हुआ है। अब इसी सब को मल्टीप्लाई करना है। 7 7 जा 49 है, 49 7 जा कितना होता है 343। अब 343 को
कितना से 22 से मल्टीप्लाई करना है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 22 से, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, यहाँ भी 6 8 6 हो गया, तो 6 6 8 14 और 6 8 14 और 1 15 और यहाँ क्या होगा 6 1 7, यानी 7 5 4 6 और यहाँ CM 3 ठो है, तो यहाँ CM इंटू CM इंटू CM CM क्यूब, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। द एरिया ऑफ ए पीस ऑफ कैनवास इज 551 मीटर स्क्वायर. It is used to make a conical tent with a base radius of 7 meter. Assuming that all the stitching margins and wastage incurred while cutting amounts to approximately 1 meter square. Find the volume of the tent. अब कहना क्या है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 551 मीटर स्क्वायर का एक कैनवास का टुकड़ा है और उसी कैनवास से टेंट बनाना है, और ऐसा टेंट बनाना है जिसका रेडियस 7 मीटर है। तो टेंट बनाने के लिए अब कह रहा है जो 1 मीटर स्क्वायर जो है सो वेस्टेज चला जाता है, मतलब कटिंग में या स्टिचिंग में, इस सब में वेस्टेज चला जाता है। तो अब उसका जो बचा हुआ कैनवास है उससे जो वॉल्यूम निकलेगा 7 मीटर रेडियस वाला, वो वॉल्यूम कितना होगा, वही वॉल्यूम निकालना है। तब देखिए, थोड़ा ध्यान देखिए, सॉल्यूशन में क्या करना है। सबसे पहले एरिया ऑफ द कैनवास दिया हुआ है, उसको लिख देना है। एरिया ऑफ द कैनवास कितना है, 551 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ कैनवास लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब वो कटिंग में स्टिचिंग में जो चला गया, तो 1 मीटर स्क्वायर चला गया है ना। तो एरिया ऑफ कैनवास अवेलेबल, मतलब कितना मेरे पास बचा हुआ है, हम लोगों के पास बचा हुआ है, वो निकालना है। तो 551 में 1 माइनस कर दिया जाएगा, मीटर स्क्वायर यहाँ एक ही साथ लिख सकते हैं, यानी कितना होगा 550 मीटर स्क्वायर। अब इतना जो है सो कैनवास का एरिया है। तब एरिया है तो इसी कैनवास को फोल्ड करके यहाँ टेंट बनाया गया है। तो टेंट बनाया गया है, इसका मतलब ये कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि कैनवास का यूज फ्लोर में नहीं होता है, नीचे नहीं होता है, ग्राउंड में नहीं होता है, सिर्फ साइड में होता है घुमा के, तो इसलिए यह कर्व सरफेस एरिया हो गया। तब कर्व सरफेस एरिया, तब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ लिखना होगा जो कर्व सरफेस एरिया यानी CSA इज इक्वल टू 550 मीटर स्क्वायर, और CSA का फार्मूला क्या होता है, पाई RL इज इक्वल टू 550 मीटर स्क्वायर, और पाई के जगह कितना लिखना है 22/7, और R कितना दिया हुआ है 7 मीटर, यानी 7 मीटर, और L तो फाइंड करना है। अब देखिए 7 1 जा 7, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू यहाँ कितना होगा 550 मीटर स्क्वायर। तो अब आ जाइए इधर, अब इधर क्या है, अब निकालना है सबसे पहले L। तो L निकालने के लिए क्या करना होगा, जो 550 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना है 22, तो 22 जो है तो 22 से इसको कैंसिल करना है। तो 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, यहाँ 0, और 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो 25 होता है। और नीचे जो m है, इस m में एक m कैंसिल हो जाएगा, यानी 25m यानी मीटर, यह L निकल गया। तो L जब निकल गया और R मालूम है, तो सबसे पहले हमको H निकालना होगा। तो H इज इक्वल टू क्या होता है, अब गौर कीजिए, L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब L के जगह क्या लिखना है, अब यहाँ आ जाइए, L के जगह 25 होल स्क्वायर, अब माइनस R कितना है 7 होल स्क्वायर, तो 25 जा कितना होगा 625, अब माइनस 7 7 जा 49, तो यानी कितना होगा 576, और 576 का स्क्वायर रूट कितना होगा 24, और यहाँ हो जाएगा CM, माने H निकल गया, R भी मालूम है। अब वॉल्यूम आपका आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ टेंट,
तो वॉल्यूम ऑफ टेंट में क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तब 1/3, अब पाई के जगह 22/7 आर स्क्वायर 7 इंटू 7 और एच कितना निकला है 24। अब गौर कीजिए, तो यहाँ भी सीएम है, यहाँ भी सीएम है, यहाँ भी सीएम है, तीनों का एक ही साथ सीएम का पावर 3 लिख दिया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 7 1 जा 7 कैंसिल हो जाएगा और 3 8 जा 24 कैंसिल हो जाएगा। अब 8 7 जा 56, अब 56 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको रफ वर्क में आप करके देख सकते हैं। जैसे क्या होगा, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 1 11, यहाँ भी 2 1 1, यानी 2 2 1 3 1 1 2, यानी कितना हो गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब, और यही इसका आंसर हो गया। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।